लेकिन इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से हजारों को सुनते हो, आपको कैसे पता चलेगा उनमें से कितने सही हैं और कितने गलत? वो तभी पता चलेगा जब आप बाइबल को जानते हैं। तो ये दो बातें जो मैंने नोट किया कि वचन आपके अंदर होगा तो आप गलत वचन को भी पकड़ पाओगे। दूसरा, बाइबल अगर पढ़ते हो तो आपका जीवन भी पवित्र होगा, आप आत्मिकता में बढ़ पाओगे। तो ये दो चीज़ें एंटर पे। और इसके साथ साथ आपसे जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल नहीं, कहने का अर्थ है कि आज हम जिस बात पर चर्चा करें उसके विषय में जानना चाहते हैं। जो विश्वासी लोगों की जब बात आती है तो अन्य जाति के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम उद्धार पाए हुए लोगों की बात कर रहे हैं। विश्वासी का अर्थ ही उद्धार पाए हुए लोग। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों संग एक दिक्कत ये आती है कि वो कलीसिया में प्रचार तो सुनते हैं और हाँ, शुरू से ये सिखाया गया है, ये बहुत एक दुर्दशा कह लो या कलीसिया की विडंबना कह लो कि आज के समय में कलीसिया के प्रचारक लोग जो हैं अधिकतर वो इस पे फोकस करते हैं कि हम बिल्कुल करेक्ट हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन को पत्थर की लकीर समझो और घर जाकर उस पर चर्चा डिस्कशन नहीं करना है। तो क्या एक विश्वासी के लिए अपने पास्टर को, जिसको भी वो सुन रहा है, जिस कलीसिया में भी जा रहा है, क्या उसको सुनने के बाद उसे आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, या फिर हम बाइबल आधारित कुछ चीज़ों को जाने की विश्वासियों को परखना भी चाहिए, बाइबल से देखना भी चाहिए? तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा बाइबल आधारित की क्या करना चाहिए विश्वासी के लिए। क्या ऐसे ही सुन के विश्वास कर ले भाई मेरे पास्टर ने बोला वो सच है, किसी और का पास्टर हमें नहीं पता, बट हम अपने पास्टर को तब से जानते हैं जब से वो छोटे थे, क्योंकि उनके पापा भी हमारे कलीसिया में पास्टर थे, हमारे सामने बड़े हुए, अब वो हमारे पास्टर, इसीलिए हम उन पर विश्वास करते हैं। क्या इस तरह की चीजों को करना सही है? उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे ना काफी बार हंसी भी आती है जब स्पेसिफिकली जो आपने पूछा है उस बारे में जब मैं सुनता हूँ, ठीक है, क्योंकि और पता परमेश्वर की बात पता था, गॉड हिमसेल्फ न्यू दिस, परमेश्वर को ऑलरेडी ये बातें पता है कि हम इसको वचन को, परमेश्वर के वचन को डिस्ट्रॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने जब भी परमेश्वर वचन दिया हमेशा लिख कर दिया। हाँ। कभी भी हवा में कोई आवाज आए ऐसा नहीं हुआ, हमेशा परमेश्वर ने लिख के ही दिया है परमेश्वर का वचन। इसलिए जब 10 कमांडमेंट्स भी परमेश्वर ने दिया, जब 10 आज्ञा वो लिख कर दिया मूसा को, भाई ये है 10 आज्ञा है, ताकि कल नीचे जाकर मूसा उसमें कुछ फेरबदल करे वो नहीं कर पाएगा, वो भाई लिखित में है, लिख कर दिया। इसलिए हम लोग जब भी हम कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पक्का करने के लिए हम जब वचन को, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेचा, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार अनिमेश, पास्टर अनिमेश, आपका और चर्च का ये प्रॉपर्टी, आप क्या बोलेंगे इसका डॉक्यूमेंट का है, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू बी रिटन, ठीक है, फिर उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए परमेश्वर जब भी परमेश्वर का वचन या प्रॉमिस या आज्ञाएं या फिर प्रोफेसीज या कुछ भी दिया है, परमेश्वर ने हमेशा लिख कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन को लिखने में बहुत ज्यादा हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखते हैं, एजरा लिखते थे परमेश्वर का वचन, डैनियल ने परमेश्वर का वचन जो दूसरे नबियों ने लिखा वो पढ़ रहा था, ठीक है। इसलिए खुद यीशु मसीह भी कहते हैं कि इन्होंने ऐसा लिखा, प्रोफेसीज या फिर प्रॉफिट्स ने ये कहा, मूसा ने, ठीक है। क्यों रेफर कर पा रहे हैं नए नियम के भक्त लोग और पुराने नियम के भक्त, वो बार बार क्यों कह रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है ना, क्योंकि लिखा है, बिकॉज इट्स रिटन। इसलिए, और क्यों रिटन है, ताकि हम वापस जाके उसको जांचें। यहाँ पर अगर हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं इसका ले पाऊं, इसलिए मैं जो अपने कलीसिया में जो प्रचार करता हूं, मैं अपने लोगों से बोलता हूं कि आप प्लीज बाइबल को खोलिए और पढ़िए, या फिर मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ वचन पूरे प्रूफ के साथ। और अब जब आप एक्ट्स में जाएंगे, प्रेरितों के काम में जाएंगे, चैप्टर 17, उसका हम 10 पढ़ेंगे, 10 और 11 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि पौलुस और सीलास कहाँ गए, बेरिया नामक एक जगह पर गए, ठीक है। प्रेरितों के काम उसका 7 का 10, 17 का 10 और 11, बेरिया नामक जगह गए। और कौन गया, मतलब कोई मामूली व्यक्ति नहीं गया, ठीक है, कोई और शिष्य नहीं गए, पौलुस गया, पौलुस। और वो सिनेगोग में जाकर यहूदियों को सिखाता था वहां पर। और वहां पर लिखा है 11वें आयत में, 11th वर्स में ऐसे लिखा हुआ है, दे वेर मोर फेयर माइंडेड देन दोज इन थेसलोनिका, मतलब उनका वो काफी दिमाग से शार्प लोग थे।
ठीक है। मुझे नहीं पता हिंदी अनुवाद क्या लिखा है, बट उसमें लिखा फेयर माइंड, मतलब वो शार्प लोग थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को काफी उत्साह के साथ स्वीकार किया और क्या किया उन्होंने स्क्रिप्चर्स को ढूंढा कि ये जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ये सब कुछ वहीं पर है कि नहीं, ये सचमुच में ये करेक्ट है या नहीं। क्योंकि देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है कि अगर मैं भी जब अभी आपको सिखा रहा हूं या फिर आप लाइव देख रहे हैं, आपको जाके चेक करना है एक्चुअली एक्ट चैप्टर 17 में ये लिखा हुआ है या टिमोथीज में। हिंदी में मैं बता देता हूँ, लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों के से भले थे और उन्हें बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड पता है क्या है पास्टर, कि उसमें लिखा है प्रतिदिन। मान लो कि आज मैंने सुसमाचार के बारे में प्रचार किया, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। कल मैं सुसमाचार के साथ कुछ और बोलूं, और अगर मैं प्रतिदिन टेस्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है कि मैं सही बोलूं, हो सकता है कि मैं बिल्कुल करेक्ट बोलूं आज के मीटिंग में या फिर कल के मीटिंग में, क्या पता मैं वीक के एंड में जो बोल रहा हूं उसमें थोड़ा सा ट्वीक है। हमेशा ध्यान देना, जब हम परमेश्वर का वचन, जब गलत शिक्षाएं जब हम बात करते हैं, हालांकि मेरा टॉपिक गलत शिक्षाएं नहीं है, परंतु जब आपने क्योंकि छेड़ा, गलत शिक्षाएं का जो बेस है वो कोई सैटेनिक बुक से नहीं होता है, जैसा आपने कहा, वो किसी और ग्रंथों से नहीं होता है। गलत शिक्षाओं का जो बेस है हमेशा बाइबल ही होता है। और आप इसलिए जब मॉर्मनिज्म देखते हैं या फिर जेहोवा विटनेस देखते हैं, तभी अपना टाइम निकाल के पढ़ना, या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, जितने भी हम कल्ट ग्रुप को देखते हैं, ये सब यीशु को कहीं ना कहीं मानते हैं मगर पूरी तरीके से नहीं मानते, या फिर उनका जो रेवल्यूशन है या उनका जो प्रकाशन है जो हमारा बाइबल में लिखा है या फिर 66 बुक्स में जो लिखा है उससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए हम जब देखते हैं मॉर्मन्स का अलग ही एक बाइबल उन्होंने अलग से लिखा, ठीक है, क्योंकि और इसलिए मैं थोड़ा सा अगला जो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इसलिए मैं आना चाहता हूँ कि हमने सीखा कि जो शिक्षक या जो टीचर्स होते हैं, जैसे हम तिमोथियस में पढ़ा, उसको सीखना जरूरी है, उसको अध्ययन करना जरूरी है और केयरफुली परमेश्वर के वचन को डिवाइड करना जरूरी है, वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए संडे मॉर्निंग कभी भी प्रचार को प्रिपेयर मत करिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सैटरडे नाइट को भी मत करिए, टाइम दे दीजिए। आप जो वचन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें टाइम देना। आप जैसे अगर आप प्रचारक हैं, आप चर्च में प्रचार करते हैं, एग्जोर्ट करते हैं, तो प्लीज स्पेंड योर टाइम, बिकॉज परमेश्वर के वचन में जब तक टाइम हम स्पेंड नहीं करते, वी कैन एंड अप इन सेइंग रॉन्ग थिंग्स, इनकरेक्ट थिंग्स, और अगर हम ऐसे करेंगे तो हम अनफेथफुल ठहराए जाएंगे परमेश्वर के वचन के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए आप तिमुथियुस को बोलता है डिलिजेंट रहो परमेश्वर के वचन को डिवाइड करने में, ठीक है, और अशेम्ड में मत रहना। इसलिए अब मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ पास्टर निमेश। अगर आपको कोई फॉलो अप क्वेश्चन या फिर कुछ एडिशन नहीं है तो नहीं, आप बढ़िया जब होगा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसलिए जो रिविलेशन जो शब्द है ना, यानी कि प्रकाशन, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ अनिमेश भाई मुझे एक प्रकाशन मिला परमेश्वर के बारे में, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बताया या मैंने सीखा, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप मेरी बात माने, उसको ठुकराने का आपको कोई चॉइस नहीं। आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया, कि गॉड टॉट मी, गॉड के बारे में एक नया चीज, एक नई बात है, नई बात मैंने सीखा, या पवित्र आत्मा के बारे में मैंने एक नई बात सीखी, या फिर पिता परमेश्वर के बारे में मैंने एक नई बात, मुझे नया चीज कुछ रिवील हुआ। जब हम ऐसे बात करते हैं ना, तो काफी ध्यान देना ऐसे लोगों से या फिर ऐसे शिक्षकों से या फिर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं भी आपको वो बता रहा हूँ ऐसे, तो बहुत ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रकाशन की बात करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं या फिर सेमिनार जाते हैं, हम कहीं पर भी आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, आपको समझ आएगा कि बाइबल में दो प्रकार के रिविलेशन के बारे में हम लोग सीखते हैं, या दो प्रकार के प्रकाशन, गॉड के बारे में, परमेश्वर के बारे में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थियोलॉजी सीखिए, क्योंकि थियोलॉजी में टाइम, मतलब थियोलॉजी मतलब थियो मतलब परमेश्वर, मतलब गॉड के बारे में सीखिए। ये मसीह लोग ना काफी बार ना हम लोग इंक्लूडिंग जैसे मैं पहले था,
मैं बाइबल पता क्यों पढ़ता था कि मुझे कुछ नया मिल जाए, या फिर मेरा कोई परिस्थिति है, इसको ठीक होने के लिए मुझे कुछ नया वचन, मुझे कुछ शांति मिल जाए। मगर प्राइमरी मोटिव परमेश्वर के वचन का गॉड के बारे में रिवील करने, इट्स थियोलॉजी, मतलब गॉड का, परमेश्वर का जो स्टडी है उसको हम थियोलॉजी कहते हैं। बाइबल पूरा थियोलॉजी है। इट इज परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कैसे परमेश्वर कैसे लोगों को दूर करते हैं, परमेश्वर कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं, परमेश्वर कैसे रोगियों को चंगा, मतलब इट्स ऑल अबाउट गॉड। इवन तो वहां पर दाऊद के पाप के बारे में लिखा, वो परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने कैसे उसको माफ किया, ठीक है। इवन तो हम लोग पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं, वो पौलुस अपने अपने जो मुश्किलों के बारे में बात करता है, वो पौलुस की मुश्किलों के बारे में नहीं है, वो एक परमेश्वर के बारे में है जो उसकी मुश्किलों में उसको सामर्थ दिया। समझ आ गया? ये एक पर्सनल फील गुड बुक नहीं है, इट इज अबाउट गॉड। और जैसे हम गॉड के बारे में बाइबल से पहचानने लग जाते हैं, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे अंदर शांति को उत्पन्न करता है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट नोइंग गॉड, इट इज लेस अबाउट समथिंग फॉर अस, मतलब हमारे लिए कम ये परमेश्वर के बारे में, और उसको जानने से जो हमारे अंदर शांति उत्पन्न होती है उसके बारे में बाइबल। यानी कि अगर आपको शांति मिलना है, आप किसी एक यूट्यूबर में के पास चले जाओ, अच्छे अच्छे बातें बोले, एनकरेज करने वाले आजकल बहुत है ना, ठीक है, वहां सुन लो, आपको अच्छा फील होगा, फिर आप फिर से जाकर सुन लेना जब आप टायर्ड हो जाएंगे। बट बाइबल इज नॉट अबाउट यू आर गुड, है ना। काफी प्रचारक से हम सुनते हैं, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे पिता हो, तुम बोलने यही चीज हम लोग हम मार्केट में देखते हैं। हम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, काफी लोग ये सब सिखाते हैं साइकोलॉजी में, बोलो तुम अच्छे हो, बोलो तुम अच्छे फादर हो, तुम बोलो तुम अच्छे पास्टर हो, तुम बोलो तुम अच्छे हस्बैंड हो। तो ये बोलने से एक फील गुड होता है, उस बारे में नहीं है बाइबल। बाइबल बताता है परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना अमेजिंग है, परमेश्वर कितना दयालु है, वो कितना धर्मी है, वो कितना प्रेम करता है। वो पढ़ने से हमारे अंदर जो आशा उत्पन्न होती है उस बारे में है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का रिविलेशन में काफी, मतलब प्रकाशन में काफी ध्यान देना। दो तरीके के परमेश्वर का प्रकाशन होता है। एक जो नेचुरली गॉड के बारे में हमें समझ आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सैम्स 19 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन कर रही है ना। परमेश्वर के, अगर आप आकाश को देखो, परमेश्वर के वर्णन वो करती है, कितना अमेजिंग वो सृजनकार है। समझ आ गया, मैं थियोलॉजी है, मतलब परमेश्वर का सीखे, परमेश्वर एक अच्छा सृष्टि करता है, वो रचयिता है, ठीक है, ठीक है। पढ़ना चाहे तो आप लोग प्लीज पढ़ सकते हैं। मतलब परमेश्वर कामों के द्वारा परमेश्वर कौन है हमें समझ आना। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, रचना किया, उसने हर एक चीज को बनाया। एक परमेश्वर के बारे में रिविलेशन है, प्रकाशन है। अब जो दूसरा प्रकाशन है परमेश्वर के बारे में, जो लिखता है कि परमेश्वर का हर एक महिमा मसीह यीशु में है, परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह यीशु में वास करती है। ये परमेश्वर का स्पेशल रिविलेशन है जो नए नियम के भक्तों को मिला। ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों को थोड़ा थोड़ा पता था, दूर से उन्होंने देखा, मगर नए नियम के भक्तों को परमेश्वर ने इन रहस्यों को उजागर करके दिया। जब पौलुस पत्री लिखता है, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3 हम पढ़ देंगे, या फिर कोई भी हम बुक्स पढ़ेंगे नए नियम में, हम देखते हैं कि जब पुराना नियम बताता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उन्होंने उसको देखा, उनको अच्छा लगा, he said it's good। और हम जब नए नियम में आते हैं, कुलोसी में क्या लिखा है, हर चीज जो देखी अनदेखी हर चीज मसीह यीशु की महिमा के लिए बना, मसीह यीशु के द्वारा उसके महिमा के लिए बनाएगी। तो ये रिविलेशन पहले नहीं था, ये अभी आ गया है, ठीक है। मतलब गॉड के पर्सनालिटी के बारे में हम ज्यादा नए नियम में हम लोग को और ऐसे पर्सन हम जान पा रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये पास्टर, क्योंकि आप कोई व्यक्ति आपके पास नए चीजें लेके आता है ना, मैंने गॉड के बारे में कुछ नया सीखा जो बाइबल में नहीं है, समझ आ गया, एक ऐसा प्रकाशन जो बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ऐसा कोई प्रकाशन कोई व्यक्ति लेके आता है, मैं कह रहा हूं बाइबल उठाओ, भागो वहां से, क्योंकि बाइबल के बाहर का कोई और प्रकाशन नहीं है। जितना भी प्रकाशन हमें परमेश्वर के बारे में मिलना था वो इन 66 बुक्स में है। इसलिए बाइबल कहता है कोई इसके साथ कुछ जोड़ना मत, कोई भी मत जोड़ना। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है गॉड के बारे में तो जोड़ना मत। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे गॉड के बारे में नई चीज पता चला, मगर जो मुझे जो नई चीज पता चला ना, वो परमेश्वर के वचन को खंडन नहीं करता। परमेश्वर के वचन उसको बैक करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
मैंने कभी ये वचन नहीं पढ़ा कि परमेश्वर में आनंदित रहना, ठीक है, ये मैंने कभी वचन पढ़ा ही नहीं है। पर मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मैं काफी दुखी हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, और परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करते हैं कि परमेश्वर में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंद है। ये कोई नया रिविलेशन नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ लिखित रिविलेशन है, यानी कि लिखित प्रकाशन है। तो जो मुझे परमेश्वर के बारे में कोई भी नई बात मुझे लगता है समझ आया है, तो ध्यान देना वो परमेश्वर के वचन के कॉन्टेक्स्ट में सही बैठना चाहिए। अगर वो परमेश्वर के वचन को खंडन करता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन, एक वचन दूसरे वचन को कभी भी खंडन नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों सही, मेरा पर्सनल रिविलेशन है, अब मेरा इंटरप्रिटेशन है, हम इसको कभी ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए ओके, सो जो सेकंड उसका जो सेकंड पीटर है उसका 2 का नहीं 1 का 20 और 21, सॉरी 1 का 20 और 21 ना। हाँ। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा पर आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है कि ये पर्सनल इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है कि मुझे ये लगता है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है और पास्टर अनिमेश को यही वचन से कुछ और समझ आ रहा है। बिल्कुल ये नहीं हो सकता। इट इज पर्सनली, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक ही परमेश्वर के वचन में ये नहीं बोल सकते कि हमारे संसार में क्लेश है, और वही परमेश्वर का वचन ये नहीं बता सकता कि हम मसीह में आ गए तो कोई क्लेश नहीं हो सकता। समझ आ गया, राइट? तो एक वचन को खंडन नहीं कर सकते, फिर हमें हटाना पड़ेगा उस वचन को जो कहता है कि संसार में क्लेश होगा, जो यीशु मसीह खुद कहते हैं, या पौलुस खुद फिर से कह रहा है कि यहाँ क्लेश होगा। तो उस वचन को हमें हटा देना पड़ेगा। तो वही है कि हमारा पर्सनल इंटरप्रिटेशन का नहीं है कि हाँ ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा परमेश्वर ने मसीह यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ये इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हमारा रोग चंगे हुए, हमारा जो फिजिकल, हमारा कैंसर, हमारे सब कुछ, हम प्रार्थना में भी करता था काफी, हम उसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा मेरे रोग चंगे हुए, और ये आत्मिक रोग के बारे में भी है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसे कभी नहीं सिखाता कि मतलब ये हमारे शारीरिक रोग के बारे में है, ठीक है। अगर शारीरिक रोग, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बाइबल समझना है, हमें सिंपल से एक चीज करना है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो मुझे बताओ किस किस चीज से चंगे हुए हो, किस चीज को आप रोग की कैटेगरी में डालते हो? नॉर्मल जुकाम को डालते हो, या कैंसर को ही डालते हो, या ट्यूबरकुलोसिस को डालते हो, या फिर मतलब टाइफाइड को भी डालोगे? मतलब किस रोग से परमेश्वर ने चंगाई दिया? और इस हिसाब से एक व्यक्ति को कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है किसी ना किसी रोग की वजह से मरता है। ऐसा नहीं हो सकता हम लोग बूढ़े हो गए, अचानक से सब कुछ बंद हो गया काम करना और मर गए, नहीं, कोई ना कोई रोग से हम लोग मरते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा फिजिकल रोग के बारे में, अगर पहला पत्रुस हम पढ़ेंगे, 1 पीटर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो रोग के बारे में लिखा है ना, वो किस विषय में। इसलिए परमेश्वर का वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आप पहला पत्रुस उसका 2 का 24 पढ़ेंगे, 1 पीटर 2 का जो 24 पढ़ते हैं, 24 हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है he himself bore our sins, his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, ठीक है। by whose stripes you were healed, मतलब sin के बारे में बात करके उसमें अगर आपके पास केजेवी हो तो इसमें एक डैश लगा के लिखा है by whose stripes you are healed। मतलब आप सिन के बारे में बात करके तुरंत वहां पे हीलिंग के बारे में बात क्यों करेंगे? उसके बाद 25 में लिखा है we were like a sheep going to astray, हम उन भेड़ के तरह थे, हम जो भटक गए थे, मगर उसने हमें वापस उसके पास लाया। तो मतलब हाँ, मैंने पहले पाप के बारे में बात करी, फिर मैंने शारीरिक चंगाई के बारे में बात किया, फिर मैं वापस पाप के बारे में बात करूँ। ऐसा नहीं, वो जो एग्जैक्टली पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे 24-25 पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी परमेश्वर का वचन दूसरे वचन को कभी भी खंडन नहीं करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का हम स्टडी करें, तब हमें समझ आता है अच्छा दिस इज व्हाट इट इज रिटन। और मेरे पास ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं।